हेलो बच्चों, आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमने कक्षा 10 की संस्कृत में से दूसरा लेसन अध्ययन कराया था, लेकिन कुछ नेटवर्क की कमी हो जाने के कारण सभी श्लोकों की व्याख्या अपलोड नहीं हो पाई। 3 ही श्लोकों की व्याख्या कंप्लीट समझ में आई। इस वजह से बच्चों चौथे श्लोक से हम पुनः पढ़ाएंगे। सभी लोग प्रेजेंट होकर जब भी इस वीडियो को देखें, वीडियो पर ही आधारित ना रहें, अपनी पुस्तक अवश्य खोलें। पुस्तक खोलने के बाद ही वाचन करें। वाचन करने का नियम कम से कम 2 या 3 बार करें। 2 या 3 बार वाचन करेंगे तो शब्दों के अर्थ की सटीकता को पहचानेंगे। पुनः व्याख्या करें, फिर श्लोक से बने हुए प्रश्नों के उत्तर आप निकाल सकते हैं। जैसा कि बताया हमने कि द्वितीय पाठ का अन्योक्त विलासः, इससे हम चौथा श्लोक पुनः पढ़ाने जा रहे हैं। वाचन किताब खोलकर ही करें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिः आर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिः आर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। बच्चों, यहाँ पर चातक को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि रे रे चातक, कि हे चातक, अरे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। क्षणं श्रूयताम्, क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लीजिए। क्या कि अम्भोदा बहवो ही सन्ति। अम्भोदा अर्थात बादल। तो आकाश में गगने, आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं। सर्वे अपि नैतादृशाः, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। सर्वे अपि, सभी ऐसे, नैतादृशाः, नहीं होते, ऐसे नहीं होते। हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनिए। क्या कि आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, लेकिन या किंतु सभी ऐसे नहीं होते। अब वो कैसे नहीं होते उसको आगे लाइन में बताया है कवि ने। केचिद् वृष्टि, वृष्टि भी मीन्स होता है वर्षा करना, और आर्दयन्ति गीला करते हैं, पृथ्वी को गीला करते हैं अपनी बारिश से जल देकर। तो इसके लिए कहा कि कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचिद, कुछ वर्षा के द्वारा, वृष्टि भी वर्षा के द्वारा,
आर्दयंत गीला कर देते हैं वसुधाम पृथ्वी को। गर्जंत के चिद वृथा, और कुछ तो व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, तुम जिसको जिसको देखो। तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचा, उसके उसके सामने अपने करुण वचनों को मत कहो। कुछ लोग होते हैं ना, अपना दुख या अपने घर की बात, छोटी छोटी सी बात को भी बाहर व्यक्त कर देते हैं। उसके लिए कहा कि देखो, कुछ लोग तो आपकी बात को तो सुनेंगे और कुछ व्यर्थ में उपहास करेंगे। तो यहाँ पर चातक से लेकर उन्होंने कहा कि हे चातक पक्षी, सावधान मन से मेरी बात सुनिए। आकाश में बहुत सारे ऐसे बादल होते हैं जो कुछ तो पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। इसलिए जिसको जिसको देखो उसके सामने अपनी दीन वचन को मत कहो। अब यहाँ पर चातक के पक्ष का तो हो गया, लेकिन अब याचक के पक्ष का देख लीजिए। जो मांगते रहते हैं याचक, तो उनके लिए कवि ने कहा कि हे याचक, हे मित्र, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। हे मित्र, ध्यानपूर्वक सावधान मन से अर्थात ध्यानपूर्वक मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनिए कि संसार में गगने अर्थात आकाश था, तो यहाँ पर आकाश अर्थात संसार हो गया। तो संसार में बहुत से दानी हैं, संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं क्या कि जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर सकें, जो अपने दान के द्वारा, जो अपनी बात के द्वारा जो आपको संतोष पहुंचा सकें। कुछ लोग तो थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना प्रचार करते रहते हैं। तुम जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो, मत प्रकट करो। आया समझ में? दूसरा श्लोक है अर्थात 5वां श्लोक है। पांचवा श्लोक वाचन में, नावै ताडनात् तापनाद वह्नि मध्ये, नावै ताडनात् तापनाद वह्नि मध्ये, नावै विक्रियात् क्लिश्यमानो अस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जना गुञ्जयातो लयन्ति, नावै ताडनात् तापनात् वह्नि मध्ये, नावै विक्रियात् क्लिश्यमानः अहम् अस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जना गुञ्जयातो लयन्ति। अर्थात यहाँ पर सोने को लेकर कवि ने बहुत अच्छा वर्णन करके कहा। सोना, सुवर्ण मीन्स सोना। देखो सोना के देखो कितने अर्थ होते हैं। सोना जो आभूषण होता है जिसको सभी लोग धारण करते हैं, सोना किसी का नाम हो सकता है, सोना जो आप लोग स्लीपिंग करते हो, सोते हो, सुस्ताते हो, आलस्य होता है ना। तो यहाँ पर आभूषण वाला सोना, उसके विषय में कवि ने कहा, ना वै ताडनात्। सोना कहता है कि मैं पीटे ताड़ना देने से डरता नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, कष्ट नहीं है। तापनाद, गगन में गर्म करने पर भी कष्ट नहीं होता। वह्नि मध्य, अग्नि के मध्य में तापनाद, तपाए जाने पर भी हमें कष्ट नहीं होता। ना वे विक्रयात, ना मुझे क्रय करने पर या विक्रय करने पर कष्ट होता है। मुझे तो मुख्य दुख यही है।
सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोना कहता है कि मेरा मुख्य दुख यही है कि यतो माम जना गुंजिया तोलयंती, कि लोग मुझे गुंजी के समान, रत्ती के समान, रत्ती से मेरी तुलना करते हैं। सोना सभी आभूषणों में श्रेष्ठ है और उसकी तुलना भी रत्ती से हो तो वो उसको यह कष्ट है। उसने कहा सोने ने कि हमें ताड़ना या दुख देने का कष्ट नहीं, अग्नि के बीच जलाए जाने का कष्ट नहीं, क्रय विक्रय का करने का कष्ट नहीं, लेकिन मेरा मुख्य दुख एक यह है कि जो मैं रत्ती भर के साथ मेरी तुलना होती है, रत्ती से मेरी तुलना की जाती है। अब वहीं पर मनुष्य के पक्ष में क्या बात आएगी? जो गुणवान होगा, सोना गुणवान होता है, तो जो गुणवान होगा तो गुणी मनुष्य कहता है कि हमें विविध प्रकार के दुखों को सहन करने की शक्ति है। हमें जो कष्ट मिलता है उसे, उस दुख को हम सहन कर सकते हैं। किंतु बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले कुछ होते हैं ना, मुखौटा पहने होते हैं, तो उस मुखौटे के पीछे कुछ और सामने कुछ और, ऐसे व्यक्तियों के साथ या ऐसे नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना हो, हमें इसका कष्ट होता है। अर्थात गुणी व्यक्ति की छवि अशोभनीय हो जाती है। तो यहाँ पर गुणी व्यक्ति और सोने की बात कही गई है। अब इसका अगला श्लोक है 6वां श्लोक। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहारः। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहारः। रातिर्गमिष्यति भविष्यति प्रभातम, अर्थात रात जाएगी और सुंदर सा सुप्रभात होगा। भास्वान उद्देश्यति, भास्वान उद्देश्यति, भास्वान उद्देश्यति, तो भास्वान अर्थात सूर्य उदय होगा, उदय निकलेगा। हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली कमलों का समूह, कमल पुष्प खिलेंगे, हंसेंगे। इत्थम विचिन्तयति, इत्थम विचिन्तयति, इस प्रकार वह सोच ही रहा था कि कोशगते द्विरेफे, अर्थात कमल के पंखुड़ियों के अंदर बंद, वो सोच ही रहा था कि गज आता है, गज उज्जहारा, गज आता है और उस वृक्ष को, उस नल को, उस कमल की नाल को वो उखाड़ देता है। भौरे के पक्ष में कही गई बात है कि कहाँ किसका वर्णन निकला? भौरे का। तो भौरा कहता है, भौरा सोचता है, भौरा कहाँ पर है? कोश गते द्विरेफे, द्विरेफे मीन्स होता है भौरा, और कोश गते मीन्स होता है कमल कोश में बंद, कमल की पंखुड़ियों में बंद। तो कमल की पंखुड़ियों में बंद करता भौरा, तो कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरा इत्थम विचिन्तयति, इस प्रकार सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कि रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी, सुंदर सुप्रभात होगा। भास्वान उद्देश्यति, सूर्य निकलेगा। हसिष्यति पंकजालिः, और यह सुंदर सा कमल खिलेगा। और यह कमल
खिल जाएगा तो हम निकल जाएंगे, अब प्रभात काल का सपना देखेंगे। लेकिन ऐसा सोच ही रहा था कि हा हंत हंत, कि हाय एक हाथी आता है और नलिनीम गज उज्जहारा, एक हाथी ने कमल को ही नाल के समेत उखाड़कर कुचल देता है, फेंक देता है। वहीं पर मनुष्य की सोच है, मनुष्य के पक्ष में बात कही गई कि एक मनुष्य सोच रहा है, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, समृद्धि सुख सब शुभ दिन आ जाएंगे। दुख की बात ये होती है कि मनुष्य का अंतिम समय आ जाता है और वो काल के जीवन में ही चला जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे कि विद्यार्थियों के लिए अर्थ हम बता रहे हैं, इसमें तो गुणवान सत्य और सत्य का ही बताया गया, लेकिन अब हम इसमें विद्यार्थियों के पक्ष में कहेंगे कि विद्यार्थी क्या सोचते हैं। अभी तो एग्ज़ाम के बहुत सारे दिन हैं, अभी तो पूरा साल बाकी है, हमारी तैयारी तो 1 महीने में हो जानी है, हम 1 महीने पढ़ लेंगे तो अच्छे मार्क्स ले आएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ये वो गलत सोच रहती है, लेकिन वो ऐसा सोचते ही रहते हैं और एग्ज़ाम की परीक्षा की डेट तारीख दिनांक आ जाती है, वो परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं, पेपर देख लेते हैं और देखने के बाद वो हाथ मींचते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो बच्चों, यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे, समय से पहले ही चेत जाएंगे, वो सर्वश्रेष्ठता होती है। यह नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख कर ये सोचें कि मेरा शुभ दिन आएगा, मेरा शुभ दिन आएगा, मेरे पास बहुत साधन होगा, मेरे पास वैभव होगा, मेरे पास बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी। ये सोचना नहीं है, आप सिर्फ कर्म करिए, कर्म करते रहिए, फल आपको देने वाला अवश्य देगा। यदि आप कर्म पर ही प्रेरित नहीं रहेंगे, कर्म को अपने अंदर से जागृत नहीं करेंगे, तो फल लगने के लिए जो समय है उसका इंतज़ार करने के लिए आपको फिर समय नहीं मिलेगा। तो बच्चों, यह था हमारा पिछली कक्षा का छूटा हुआ वर्ग। इसी में हम बच्चों आपको प्रश्न के उत्तर भी आपके बता दें, तो आप लोग प्रश्नों के उत्तर भी संस्कृत से ही आते हैं। कूपस्य कः खेदः, पहला प्रश्न है कूपस्य कः खेदः, अर्थात कूप या कुआं, कुएं का क्या दुख था। पहले श्लोक में बताया गया था कि कुएं में क्या दुख था, तो वहाँ पर क्या बताया गया था, अहम नितराम नीचो अस्मि इति कूपस्य खेदः, नीचो अस्मीति नितराम, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे यही कष्ट है, मैं इतना गहरे में हूँ, इतना नीचा हूँ। तो कुएं का मुख्य दुख क्या था कि मैं नीचा हूँ, और स्वर्ण का मुख्य दुख क्या था कि मैं रत्ती से तोला जाता हूँ। देखिए, एक ही प्रश्न में जो उसी के समानार्थी प्रश्न है, उनके भी उत्तर अपने माइंड में तुरंत रखिए, तो वो शब्द पकड़ने में सही रहता है। कुएं का मुख्य दुख कि मैं अहम नितराम नीचो अस्मि, और स्वर्ण का दुख क्या था कि तोलयंती किससे, गुंजया, जना गुंजया तोलयंती। ठीक है, लेकिन ये पहले प्रश्न का अर्थ उत्तर हो गया। अब अगले प्रश्न का उत्तर देखिए, नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति, नीर क्षीर के विषय में हंस की क्या विशेषता थी। अब दूसरे श्लोक में बताया गया है कि नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर विवेके हंसा स्वकुलम व्रतम पालिष्यति कहा। यह था ना, कुल व्रतम पालिष्यति कहा, अगर तुम ही इसका आलस्य करोगे, किसका, दूध और जल को अलग करने में, तो फिर हमारे इस विश्व अस्मिन धुनान्या, अर्थात हमारे संसार को का पालन कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसको कौन देखेगा। तो इसका उत्तर हुआ कि नीर क्षीर विवेके हंसः स्वकुलम व्रतम पालयति या पालिष्यति। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न है, कविः कोकिलां किम कथयति, कविः कोकिलां किम कथयति, कवि कोकिल के विषय में क्या कहना चाहता है। तो आपने तीसरे श्लोक में पढ़ा, क्या पढ़ा कि
करील विटपेशु विरसान, कुछ दिन करील के वृक्षों पर रुक जाओ। तो उसी को बताया कि कवि ही कोकिलम बोधयति या कवि ही कोकिलम कथयति कि धैर्येण आपत्ति कालम यापय, धैर्य धारण करो आपत्ति काल पर, दुख के समय धैर्य गंभीरता धारण करो। करील विटपेशु, करील के वृक्षों पर, या फिर अपने धैर्यता पर, अपने विचारों पर थोड़ा सा गहनता प्राप्त करो, धैर्य धारण करो। अगला प्रश्न है कवि ही चातकम किम उपदिशति, कवि ही चातकम किम उपदिशति, कवि चातक के लिए क्या उपदेश देता है। अगले प्रश्न, अगले श्लोक में इसका उत्तर कि कवि चातकम उपदिशति यत सह प्रत्येकम प्रतिदीन वचः न वदतु। कहा ना, इस श्लोक का अर्थ तो यही हुआ कि कवि चातक को क्या उपदेश देता है। यही उपदेश दिया कि तुम जिसको जिसको देखो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो, मत बोलो। तो कवि चातकम उपदिशति यत सह प्रत्येकम प्रतिदीन वचः न वदतु। अगला प्रश्न है एकमेव मुख्य दुःखम गुंजया सह तोलनम इति कह चिंतयति। एक ही महान दुख कि गुंजी के साथ, दत्ती के साथ हमारी तुलना हो, यह किसकी चिंता थी, यह कौन कह रहा था, कि कौन दुख प्रकट कर रहा था। तो आपका अगले वाले श्लोक में दिया गया था, किसका था कि सुवर्णम अचिंतयत, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। तो सुवर्णस्य अचिंतयत, सुवर्ण सोच रहा था, चिंतन कर रहा था कि एकमेव मह दुखम गुंजया सह तोलयन, अर्थात मुझे मेरा मुख्य दुख यही था कि सत्य से मेरी तुलना की जाती। कौन कह रहा है, सुवर्ण अचिंतयत, सुवर्ण चिंता कर रहा है, या ऐसा सोचा, चिंतित दिया है प्रश्न में, तो इस वजह से आंसर में वही चीज रख दिया। अगला प्रश्न गजह कम उज्जहार, गजह काम उज्जहार, हाथी किसको उखाड़ देता है, गजह मीन्स हाथी। तो आपके आखिरी श्लोक में बताया था कि नलिनीम गज उज्जहार, अर्थात नलिनीम, तो गजह नलिनीम उज्जहार, हाथी नलिनी को उखाड़ देता है। सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति, अब यही वही वाला प्रश्न इस तरह से आ गया कि सोने का मुख्य दुख क्या है। तो सोने का मुख्य दुख क्या है, यत जनाम माम गुंजया तोलयन्ति इति सुवर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति, यत जनाः माम गुंजया तोलयन्ति इति सुवर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति। अगला प्रश्न था इसका, अगला प्रश्न इसका देखिए, कवि ही हंसम किम बोधयति, कवि हंस के लिए क्या बोध करता है, क्या उपदेश देता है। कवि ही हंसम बोधयति यत नीर क्षीर विवेके आलस्यम माम कुरु, यदि तुम ही नीर क्षीर में आलस्य करोगे, विवेके मीन्स को अलग करने पर, अपनी बुद्धि को यदि यहाँ पर नहीं लगाओगे, तो कवि ही हंसम बोधयति यत नीर क्षीर विवेके आलस्यम मा कुरु। अगला प्रश्न है कोशगतः भ्रमरः किम अचिंतयत, कोशगत में अर्थात कमल के पुष्प में बंद भंवरा क्या सोच रहा था। तो कोशगता भ्रमरः अचिंत्यत यत रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति, क्या सोचता था, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, तो उसी वाला कि यत रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम या सुप्रभातम भविष्यति, ऐसा ही सोच रहा था। अगला प्रश्न कस्या कोशगते भ्रमरः आसीत्, अर्थात कोशगत में या कमल पुष्प में कौन था। तो नलिनीयः कोशगतः द्विरेफः आसीत्, द्विरेफा मीन्स भंवरा,
तो नलिनी के कोषगत में वो कमल पुष्प के नाल पर वो भौरा था। कहाँ था? कमल पुष्प की नाल पर। भ्रमरे चिंतेति गजः किम अकरोत्। भ्रमरे चिंतेति गजः किम अकरोत्। भौरा क्या सोचता था? भौरा चिंता में था कि हाथी ने क्या किया। भौरा सोच ही रहा था और हाथी ने क्या किया? नलिनी उज्जहार, गजः उज्जहार। तो भ्रमरे चिंतयति गजः नलिनीम उज्जहार। तो बच्चों, यहाँ तक आपके प्रश्न के उत्तर हो गए। सभी श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इससे एक श्लोक की व्याख्या अवश्य आती है और श्लोकों का वाचन करना, ये सभी श्लोक शिक्षाप्रद हैं। सभी में शिक्षा छुपी रहती है, इनमें भी छुपी हुई है। लेकिन इन श्लोकों को पढ़ने के बाद कुछ संस्कार सीखिए और श्लोकों का वाचन करते रहिए ताकि आपको एक श्लोक ज़रूर याद हो जाए, क्योंकि आपके पेपर में श्लोक लिखने के लिए आता है और वह 4 नंबर आपको फ्री में दे जाता है। आप जब वाचन करेंगे, श्लोक तैयार रहेगा, 4 नंबर का आप लिख लेंगे। और वाचन करने के बाद अपनी कॉपी पे अवश्य लिखें। लिखने के बाद पुस्तक से उसको एक एक शब्द मिलाकर चेक करें, कहाँ पर हलंत है, कहाँ पर विसर्ग है, कहाँ पर कॉमा है या कहाँ पर स्टॉप है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितने पे यति है, कितनी मात्राएं हैं, कितने हमारे इसमें कौन सा छंद है। तो ये केवल तो ध्यान ही दे सकते हैं कौन से मात्रा है, कौन से हलंत है, कहाँ पर हमको विसर्ग लगाना है। तो ये सब आप अपनी पुस्तक से श्लोक को चेक भी करिए। श्लोक तैयार हो जाने पर आपको 4 नंबर भी मिलेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर कल आपके नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय माता दी। यदि आपको हमारी मेहनत और आपकी समस्या का समाधान दोनों हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।